ایک बूढ़ा यहूदी आलम ऊंट पर सवार होकर मदीना आया और पूछने लगा, कोई मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बता सकता है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आपको उनसे क्या काम है? तो यहूदी आलम ने ऐसी बात कही कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और तमाम सहाबा फूट फूट कर रोने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक यहूदी आलम दीन था, उसका नाम था जुलबीब। उसका एक लड़का हिबाब नामी हुस्न और जमाल में यकता था, बड़ा खलीक यानी खुश इखलाक और कमाल सिरत। इत्तफाकन उसने अपने वालिद के खजाने में एक डिबिया देखी जो सुर्ख मोतियों से बनी हुई थी और उस पर मुश्क की मोहर लगी हुई थी ताकि कोई शख्स उसे खोल न सके, न अंदर देख सके। लड़के ने उस डिबिया को देखा तो बड़ा गजबनाक और खुशमगी होकर बाहर निकला। बाप ने वजह पूछी तो कहने लगा, एक अरसा हो गया है आपने एक चीज मुझसे पोशीदा नहीं रखी मगर ये डिबिया हमेशा बंद रखी है, हालांकि मेरे साथ आपकी शफकत और मोहब्बत बहुत ज्यादा है। बाप ने बताया, बेटा इसमें जवाहरात हैं, न खजाना, इसमें चंद औराक है जिन पर एक अरबी का नाम लिखा हुआ है। जब तुम उलमा की मजालिस में बैठकर फाजिल हो जाओगे और हर बात समझने लगोगे तो इसका मुताला भी कर लेना। चूंकि अभी तुम नापुख्ता जहन हो इसलिए डिबिया का राज दीदा दानिस्ता पोशीदा रखा गया था। एक दिन जुलबीब बादानोशी में मशगूल था। इबहाब ये मौका गनीमत जानते हुए वालिद के खजाने में गया और उस डिबिया के खोलने में मशगूल हो गया जिसके लिए राजदारी से काम लिया जा रहा था। मोहर तोड़ दी गई, डिबिया का ढकना खोला ही था कि नूर की एक शुआ नमूदार हुई जिसके सामने चिराग की रोशनी मांग पड़ गई। डिबिया के अंदर दो सफेद वर्क दिखाई दिए जिन पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। इस कलमा तैयबा के बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा लिखे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबरू पेवस्ता यानी भवें एक दूसरे से मिली हुई होंगी, दाढ़ी मुबारक घनी होगी, जिसे भी उसका जमाना मयसर हो उसकी बात सुने, उसका कलाम कुरान होगा, उसका दीन इस्लाम होगा, वो इंसानों को खुदा की इबादत की दावत देगा, मुखालिफिन से नहीं डरेगा। हिबाब की निगाहें उस कागज पर पड़ी तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में उतर गई। उस कागज को आंखों पर मला, चूमा और कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश मैं मालूम कर सकता कि आप खाकी हैं या नूरी, आसमानों पर हैं या जमीन पर, दरियाओं में रहते हैं या जंगलों में। उसने अपनी महरूमी और सोगवारी का इस अंदाज से इजहार किया कि बेहोश हो गया। चंद लम्हों बाद उसकी वालदा भी उसके कमरे में आई, बेटे को बेहोश पाकर हैरान रह गई। उसके बाप को बुलाया, बेटे को इस हालत में देखकर उसके चेहरे से चेहरा मलने लगा, माथे को चूमने लगा, रो रो कर अपने बेटे की बेहोशी पर हसरत और गम का इजहार करने लगा। जब नौजवान लड़का होश में आया, वालिदैन को अपने सरहाने गमज़दा और परेशान पाया मगर गुस्से में आकर कहने लगा, ए वालिद मोहतरम, तुम मेरी आंखों की रोशनी नहीं देखते और बुढ़ापे के बावजूद इस रहमत इलाही से महफूज नहीं हुए। आप मुझे कुफ्र की तालीम दे रहे हैं और शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी इत्तबा से महरूम रखने की कोशिश करते हो। बाप ये बातें सुनते ही गुस्से में पागल हो गया, लड़के को बालों से पकड़ा और जमीन पर दे मारा और जोर जोर से मारने लगा। जब उसका जुल्म हद से बढ़ गया तो हाई बिन अख्तब, काब बिन अशरफ और अबू लुबाबा वगैरह उसकी सिफारिश के लिए आए। उन्होंने देखा कि बाप बेटे को सजा देने को पागल हुआ जा रहा है। उन्होंने उसे जबरदस्ती मना किया मगर वो किसी सूरत बच्चे को सजा देने से न रुकता था। लोगों ने उससे बच्चे का कसूर पूछा तो कहने लगा, इसका कसूर तो सजाए कत्ल के लायक है, जब तक मैं इसे कत्ल न कर दूंगा हाथ न रोकूंगा। फिर उसने बताया, ये दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया है, अपने आबा और इजदाद का मजहब तर्क कर चुका है। उन लोगों ने इस बच्चे को नसीहत करना शुरू की और कहा, बेटा तमाम लोग तो हमसे दीन की तालीम हासिल करते हैं, लोग हमारी इत्तबा करते हैं, लेकिन तुम मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में लगे हुए हो, इसे छोड़ दो और अपने साहब का दीन पर कायम रहो। हिबाब कहने लगा, मैंने सोच विचार करने के बाद इन वहमी और फरसूदा दीनों को तर्क कर दिया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिराते मुस्तकीम को इख्तियार कर लिया है, इन पर ईमान लाया हूँ। उन लोगों ने इस नौजवान को बड़ी उल्टी सीधी नसीहती की मगर वो अपने नेक इरादे पर डटा रहा। इन यहूदी मशाइख ने कहा, चूंकि ये लड़का नाज़ो नाम का पला हुआ है, जिंदगी के मसाइब और तकालीफ का एहसास न रखता। सुनन अबू दाऊद शरीफ में है, एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ बेटा सौदा लेकर आओ। तो वो गया। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नजर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मुबारक भी उस लड़के पर पड़ी। वो लड़का वहीं बैठ गया और लड़के को बैठे बैठे काफी देर हो गई। इधर उस लड़के का बाप उसके इंतजार में कभी घर के अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। इस इंतजार में सूरज गुरूब हो गया और मगरिब की नमाज हो गई। जब लड़का शाम को घर आया तो बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताखीर कर दी वापस आने में। बाप ने बड़े गुस्से में कहा कि बड़ा नादान और पागल है, मैंने कहा था जल्दी आना, तुम इतनी देर करके आए हो और तुम्हें सौदा लेने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आ गए। उस लड़के के बाप ने जोरदार आवाज से कहा, सौदा कहाँ है? बेटा बोला, सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। लड़के के बाप ने कहा, क्या पागल आदमी हो तुम, मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास है नहीं और कहता है खरीद चुका हूँ। बेटा कहता है, बाबा यकीन करे सौदा खरीद आया हूँ। बाप बोला, तो दिखा कहाँ है? बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आंखें होती तो तुझे दिखाता मेरा सौदा क्या है। मेरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं क्या सौदा खरीद लाया हूँ। बाप ने बोला, चल छोड़, रहने दे। उस यहूदी का लड़का रोज हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था। यहूदी लड़के से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपने लड़के से कुछ न कहा। कुछ दिनों बाद उस यहूदी का लड़का बहुत बीमार हो गया, काफी दिन बीमार रहा। इतना बीमार हुआ कि कमजोरी इतनी हो गई कि लड़के को करवट लेना मुश्किल हो गया था और फिर करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था, फिर भागा और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया और बोला, मैं आपके पास आया हूँ और आप तो जानते ही हैं
मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तेफाक नहीं, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे गया है और करीबुल मर्ग है, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है कि आप अपने उस दुश्मन के घर आकर अपने माशूक आशिक को एक नजर देखना पसंद करेंगे? क्या ये मेरी आरज़ू पूरी हो जाएगी कि मेरा लड़का मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले? वो किसी और चीज की आरज़ू नहीं कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो चलें, उस्मान आओ, बाकी भी जो सब है चलें, आपके आशिक का दीदार हम भी करें। अपना दीदार उसे देते हैं, आखिरी लम्हा है, आंखें बंद करने से पहले उसे हम कुछ देना चाहते हैं, चलो चलते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के घर पहुंचे तो लड़के की आंखें बंद थीं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस रखा। लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे जिंदगी लौट आई हो, जिस्म में ताकत आ गई, नातवानी में जवानी आई। आंखें खोली, रुखे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर पड़ी, हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खुल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है, अबुल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानूं और जन्नत जाने, तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना ये मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा, जब उसके मुंह से निकला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रूह बाहर निकल गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हुई, लब खामोश हुए। उस लड़के का बाप वो यहूदी बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा, ये अब इस्लाम की मुकद्दस अमानत है। काशाना नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जनाजा उठे तब ही इसकी इज्जत है, ले जाओ इसको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ तो सही, अली चलो, दो कंधा, सब उठाओ इसे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है जिसने मेरे सदके से इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाह अकबर, क्या मकाम होगा उस आशिक की मैयत का जिसको अली, उस्मान, अबू बकर, उमर बिन खत्ताब और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जैसी मशहूर शख्सियत कंधा देकर ले जा रहे हों। और आगे आगे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ ले गए। कब्र में खड़े हुए काफी देर खड़े रहे और फिर अपने हाथों से उस आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पांव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई हुई थी, थकन महसूस हुई। अल्लाह गनी सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा है? पहले तो ये इरशाद फरमाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में पांव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल क्यों चलते रहे? तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिलती थी मैं पंजा ही रखता था, पांव रखने की जगह नहीं थी, मैं नहीं चाहता था कि किसी फरिश्ते के पांव पर मेरा पांव आ जाए। फिर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर क्यों गए? हमें कहते हम चले जाते तो। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत जवाब दिया कि मैंने उस लड़के को बोला था कि तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा, तो अब उसकी कब्र को जन्नत बनाने कब्र के अंदर चला गया था। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने थके हुए क्यों हैं? थका इसलिए हूँ कि फरिश्ते और हूरें उस आशिक के दीदार के लिए आ रहे थे और मेरे वजूद से लग लग कर गुजर रहे थे, उनकी वजह से थक गया हूँ। हज़रत इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि शाम में एक यहूदी रहता था, वो हफ्ते के दिन तौरात की तिलावत किया करता था। एक दफा तौरात खोली तो उसने 4 मकामात पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ देखी, तो यहूदी ने वो जगह काट कर जला दी। अगले हफ्ते फिर तौरात खोली तो 8 जगहों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और वस्फ का जिक्र पाया, उसने यहाँ से भी काट कर जला दिया। तीसरे हफ्ते तौरात खोली तो यह जिक्र 12 जगह मौजूद पाया। यहूदी ये सोचने लगा कि अगर मैं यूं ही करता रहा तो सारी की सारी तौरात इस जिक्र से पूर्ण हो जाएगी। अपने साथियों से पूछने लगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? तो उन्होंने बताया कि एक झूठा शख्स, माज़अल्लाह, बेहतर यही है कि तू उसे ना देखे। यहूदी कहने लगा, मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात की कसम, मुझे उसकी ज़ियारत से न रोको। साथियों ने इजाजत दे दी। ये अपनी सवारी पर सवार होकर रात दिन मंजिल ब मंजिल चलता रहा। मदीना तैयबा के करीब पहुंचा तो सबसे पहले हजरत सलमान से मुलाकात हुई। बहुत खूबसूरत देखकर समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हालांकि आपको इस दुनिया से सफर किए 3 दिन हो चुके थे। हजरत सलमान इस बात से रोए और कहा, मैं तो उनका खादिम हूँ। वो बोला, आप कहाँ हैं? अब सलमान सोचने लगे, अगर विसाल की खबर सुनाता हूँ तो वापस हो जाएगा, अगर ये कह दूं मौजूद है तो झूठ होगा। बिलाखिर कहने लगे, मैं तुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास ले चलता हूँ। मस्जिद में आए तो सब के सब सहाबा गम की तस्वीर बने हुए थे। यहूदी ये समझ करके उनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर मौजूद होंगे, कहने लगा, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद का कलमा पुकारा, जिससे तमाम सहाबा में कोहराम मच गया और आह बका करने लगे और इससे पूछने लगे, तू कौन है जिसने हमारा जख्म ताजा कर दिया है? कोई अजनबी शख्स मालूम होता है, शायद तुझे मालूम नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 रोज पहले विसाल हो चुका है। ये सुनकर वो यहूदी चीखने लगा, हाय मेरा गम, हाय मेरे सफर की नाकामी, ऐ काश मेरी माँ मुझे न जनती, जन ही दिया तो काश मैं तौरात न पढ़ता, और वो भी पढ़ी थी तो काश आपकी तारीफ और तौसीफ पर नजर न पड़ती, और अगर ये भी हो गया था तो मुझे आपकी ज़ियारत नसीब हो जाती। फिर कहने लगा, यहाँ पर अली मौजूद हैं जो मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और हुलिया मुबारक का तारुफ कराएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और फरमाया, मेरा नाम अली है। वो बोला, मैंने तेरा नाम तौरात
तौरात में देखा है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुलिया मुबारक बयान करना शुरू किया कि आप ना हद से ज्यादा लंबे और ना ही ज्यादा छोटे थे। सर मुबारक गोल था और पेशानी कुशादा, आंखों की स्याही खूब स्याह थी, पल के दराज थी, हंसी के वक्त दांतों से नूरानी शुआ निकलती थी, सीने से नाफ तक बालों की लकीर थी, हथेलियों पर गोश्त थे, कदमों के तलवे कदरे गहरे थे, बदन के जोड़ों की हड्डियां मोटी थी, मसलन कोहनियां और घुटने आपके शानों के दरमियान मोहर नबूवत थी। यहूदी कहने लगा, अली तूने जो कुछ बताया सही बताया, तौरात में आपकी तारीफ और तौसीफ इसी तरह मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा हो तो मैं उसे सूंघना चाहता हूँ। फरमाया, हाँ सलमान जाओ, फातिमा से कहो अपने अब्बा का जब्बा जरा भेज दो। सलमान दरवाजे पर आए और आवाज दी, ए फखरुल अंबिया के दरवाजे। अंदर हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु रो रहे थे, लिहाजा दरवाजे को खटखटाना पड़ा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की आवाज आई, यतीमों का दरवाजा कौन खटखटा रहा है? हजरत सलमान ने अपना नाम बताया और हजरत अली का पैगाम दिया। वो रोते हुए बोली, मेरे अब्बा का जब्बा कौन पहनेगा? हजरत सलमान ने सारा किस्सा सुनाया। आप जब्बा निकाल कर ले आई जो 7 जगह से खजूर के रेशे से सिला हुआ था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे पकड़ कर सूंघा, फिर दूसरे सहाबा इकराम ने, फिर यहूदी पकड़ कर सूंघने लगा और कहता था, वाह ऐसी उम्दा खुशबू है। फिर कब्र शरीफ पर हाजिर हुआ, आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, ए अल्लाह मैं गवाही देता हूँ तू वाहिद है, यकता और यगाना है, कायनात ते नियाजमंद और तू बेनियाज है। और मैं भी ये गवाही देता हूँ कि इस कब्र शरीफ वाला तेरा हबीब है, जो कुछ उसने फरमाया मैं उसकी तस्दीक करता हूँ और इस पर ईमान लाता हूँ। ए अल्लाह अगर मेरा इस्लाम तेरी बारगाह में कबूल है तो मेरी रूह को अभी कब्ज कर ले, ये कहकर वहीं गिर कर जान दे दी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे गुस्ल दिया और जन्नतुल बकी में दफन करवाया। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।